जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जू जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, जिसमें हमने बात किया था कि पूरे विश्व को कितने जो है जू जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया था। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया का बायो जियोग्राफिकल रीजन। यहाँ से भी जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर अच्छे से बात करते हैं। बायो जियोग्राफिकल रीजन या बायो जियोग्राफिक रीजन, इसको हिंदी में कहेंगे कि जैव भौगोलिक प्रदेश। जैव भौगोलिक प्रदेश का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार हमने जू जियोग्राफिकल रीजन में केवल किसकी बात की थी, प्राणी की बात की थी, तो बायो जियोग्राफिक रीजन में किसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें मेन जो बात करते हैं वो वनस्पतियों की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जीव जंतुओं की भी बात करते हैं कि किस रीजन में कौन से प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, कौन से प्रकार के जीव जंतु उसमें निवास करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देखा जाता है वनस्पतियां होती हैं, इन्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार आपका इन्वायरमेंट होता है उसी प्रकार वनस्पतियां होती हैं, और उसी प्रकार से वहां पर क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी एक अपने आप में बहुत ही जटिल काम था कि पूरे इंडिया में कौन कौन से रीजन में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। रीजन का मतलब आप लोग समझते ही कि एक यूनिट होता है, एक एरिया होता है, इसके अंदर पाए जाने वाला जो एलिमेंट है, एलिमेंट कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया आम, ठीक है, आम का पौधा, तो आम की पौधा जितने एरिया में पाया जाता है वो एक आपका रीजन हो गया। और जहां जहां पाया जाता है, मान लीजिए यहाँ यहाँ पर आम पाया जाता है, यहाँ से इमली शुरू, ठीक है, या यहाँ पर इमली शुरू हो गया, यहाँ पर आम पाया जाता है, आपने इसको मानकर एक बाउंड्री खींच दी, तो इसके अंतर्गत पाए जाने तत्वों में क्या पाई जाती है, होमोजेनिटी पाई जाती है। इसके बाहर पाए जाने वाले तत्वों में हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो जहां तक होमोजेनिटी पाई जाती है, यानी जो है समरूपता पाई जाती है, उसको एक रीजन मान लिया जाता है। तो इसमें हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया को कितने बायोजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया गया है, पहली बात ये जानना है आपको। और किस बायोजियोग्राफिक रीजन में कौन से जो है विशेष प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो है जितनी क्लाइमेट पाई जाती है लगभग भारत में अकेले पाई जाती है। यहाँ पर एक तरफ जहाँ पठारी भाग है, यहाँ पर्वतीय भाग है, वहीं एक तरफ मैदानी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, यानी ये पूरा भारत विविधताओं से, बायोडायवर्सिटी से भरा पड़ा है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर और भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि भारत में कितने बायोजियोग्राफिक रीजन है, यानी जैव भौगोलिक प्रदेश हैं। तो भारत में, इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक रीजन है, 10 भौगोलिक प्रदेश हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहला है आपका ट्रांस हिमालय रीजन, जिसको हिंदी में बोलेंगे ट्रांस हिमालय प्रदेश, ठीक है। ये वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, पूरा का पूरा लद्दाख वाला रीजन है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस का मतलब हिमालय के उत्तर वाला रीजन है। ये जब इंडिया पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है वो किसका पार्ट है, वो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय का निर्माण इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। तो जो यूरेशियन प्लेट है, जिसमें क्या है कि जो हिमालय के उत्तर वाला एशिया वाला भाग है वो पूरा शामिल है, और पूरा का पूरा यूरोप वाला पार्ट, वो दोनों आपस में एक प्लेट में माने जाते हैं, उसका नाम है यूरेशियन प्लेट। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है, इसको क्या माना जाता है, ये माना जाता है यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर अल्पाइन स्पीसीज पाई जाती है। अल्पाइन स्पीसीज का मतलब जो बहुत ही बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली क्या होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, जीव होते हैं। यहाँ पर स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। स्नो लियोपार्ड का मतलब होता है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ एक विशेष प्रकार का तेंदुआ होता है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो भारत में केवल यही रीजन है जहां पर लगभग स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। इसीलिए अभी हाल ही में लद्दाख ने क्या किया है, स्नो लियोपार्ड को शायद क्या कर लिया है कि आप लोग देखिएगा, इसको जो है करंट का मैट इशू है, स्नो लियोपार्ड को शायद अपना राष्ट्र जो है राजकीय क्या घोषित कर लिया है, पशु घोषित कर लिया है, एनिमल घोषित कर लिया है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, तो हम आप लोग का जीके जानते हैं कितना तेज है, ठीक है। ये आपका स्नो लियोपार्ड होगा। ये बहुत ही क्या है कि रेयर केस में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, मार एक संगमरमर के कलर की बिल्ली पाई जाती है, जो कि क्या है, काफी जो है बेहद आकर्षक लगती है देखने में। एक पाया
ब्लैक नेक्ड क्रेन पाया जाता है, ठीक है। काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसी स्पीशीज बताई जा रही हैं जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उनकी संख्या कम है, ठीक है। वो बहुत ही उनकी इंपॉर्टेंस है उस पूरे इकोसिस्टम में, इसलिए हमने उसी का नाम लिखा है। तो ब्लैक क्रेन कहाँ पाए जाते हैं, नेक्ड क्रेन, यही आपके ट्रांस हिमालय जियोग्राफिक रीजन में। ब्लैक क्रेन नेक, ये जो आपका काली गर्दन वाला सारस है, ये भी क्या कर लिया गया है, लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित कर लिया गया है। आप लोग इसको गूगल से चेक कर लीजिए क्या ये सही है। अगर सही है तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपके फर्स्ट पेपर में, आपके कोर्स सब्जेक्ट में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपके किसके बारे में, ये रहा आपके पहला रीजन जो है ट्रांस हिमालय के बारे में। दूसरा क्या है, हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन क्या है, ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है हिमालयन प्रदेश। हिमालयन प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पर बात किया जाए तो अगर यहाँ ह्यूमिडिटी की बात किया जाए तो जो ये पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। क्यों, क्योंकि पूर्वी हिमालय में वर्षा ज्यादा होती है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि यहाँ पर भी स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्नो लियोपार्ड इस हिमालय वाले रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर ब्राउन बियर पाए जाते हैं, भूरे कलर के भालू पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है, डिजर्ट, ठीक है। डिजर्ट क्या है आपका, डिजर्ट बायो जियोग्राफिक रीजन। ये वाला जो रीजन है ये पूरा का क्या है, डिजर्ट बायो जियोग्राफिक रीजन। यहाँ की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर पाया जाता है वाइल्ड एस, ठीक है, जंगली गधा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, तो ये कच्छ का रण देखते हैं, इसी रण में एक जंगली गधा पाया जाता है जो वहाँ की इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक प्रकार का बहुत बड़ी चिड़िया होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, इस रीजन में, इस मरुस्थल वाले रीजन में पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जीव है चिंकारा। अगला क्या है, ब्लैक बक, ठीक है। ब्लैक बक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्लैक बक की बात किया जाए, चिंकारा की बात किया जाए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात किया जाए, वाइल्ड एस जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। तो ये किस बायोजियोग्राफिक रीजन में पाए जाते हैं, इस वाले रीजन में पाए जाते हैं आपके, ठीक है। अगला क्या है, सेमी एरिड जो है, सेमी एरिड रीजन, ठीक है, अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पीसीज है, यानी एशियाई शेर पाए जाते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो है गिर के, जो गिर है गुजरात है, तो गुजरात में पाए जाते हैं क्योंकि ये रीजन अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगला है वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये वाला जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। ये बेसिकली कोई पर्वत नहीं बल्कि पठारों का क्या है, स्क्रैप है, कगार है, ठीक है, जो कि यहाँ से देखने पर पर्वत जैसा लगता है। तो वेस्टर्न घाट पे टाइगर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नीलगिरी ताहर एक प्रकार का जीव है, ठीक है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पाया जाता है, ठीक है। लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है, लंबी पूंछ वाला शेर पाया जाता है, ठीक है। लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है। यहाँ पर एक जो है शेर पाया जाता है, शेर की पूंछ कुछ किस तरह, बंदर की पूंछ की तरह होती, बहुत ही लंबी। अब ये एक विशेष प्रकार की क्या हो गई, प्रजाति हो गई, जो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए कि लायन टेल्ड मकाक कहाँ पाया जाता है, तो ये वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्या है, डेक्कन पेनिनसुलर रीजन। डेक्कन पेनिनसुलर रीजन क्या हो, ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं दक्कन प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर भी बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं, वाइल्ड पिग जो जंगली सुअर पाए जाते हैं, एलिफेंट यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब जो है जीव जंतु यहाँ पर बहुत सारे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका छठा भौगोलिक प्रदेश हो गया, ठीक है। नाम आपको सबको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिए, ठीक है। सातवां क्या है, गंगेटिक प्लेन, जो आपका गंगा वाला पूरा का पूरा प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं गंगेटिक प्लेन, ठीक है। गंगेटिक प्लेन किसके लिए फेमस है, यहाँ पर भी ब्लैक बक बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एलिफेंट पाए जाते हैं, डॉल्फिन पाई जाती है, और इंडियन राइनो, ठीक है, यानी भारतीय जो क्या होते हैं, राइनो का मतलब क्या होता है, जो गैंडा होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जो है राइनो। तो यहाँ पर इंडियन राइनो पाया जाता है कहाँ पर, आसाम वाले प्लेन में, ठीक है।
ये आपका हो गया इंडो गंगेटिक प्लेन। आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन आप जानते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसमें 7 सिस्टर्स आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो फेमस है, वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज पाए जाते हैं। अगर पौधों की बात की जाए तो वहाँ का जो बांस एक पौधा है, ठीक है, बांस आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर बांस की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे बांस को काट कर बहुत बड़े बड़े घर भी बनाए जाते हैं। वहाँ पर जो रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पर बैठने के लिए कुछ चेयर्स और टेबल बनाई जाती हैं। यानी बांस उत्पाद वहाँ का बहुत ही क्या होता है, फेमस होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। अगला है आपका कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में डॉल्फिन हो गया, डुगोंग हो गया, डुगोंग एक प्रकार के समुद्री गाय हो गई, ठीक है, एक भी एक प्रकार का क्या है, जीव है। और रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर तो एक जगह पाया जाता है, कहाँ पर, बंगाल के सुंदर वन में। तो ये किस रीजन में आता है, ये कोस्टल रीजन में आता है, इसको आपको याद रखना है। और 10वां हो गया आपका आइलैंड रीजन। आइलैंड रीजन जो आपका अंडमान और निकोबार और एक क्या हो गया, लक्षद्वीप, ये 2 द्वीप हैं। तो ये दोनों द्वीप पर भी द्वीप जो है अपने पक्षियों के लिए जाने जाते हैं। पक्षियां यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। आपके कोरल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का ये है कि ये 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन इंडिया में है। आपको 10 का नाम याद रखना है। कुछ स्पेशल जीव जंतु जो किसी एक ही एरिया में पाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि लंबी पूंछ वाला शेर, ठीक है, बंदर की तरह जिसकी पूंछ होती है, वो कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में। तो ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिए। जैसे ग्रैंड बस्टर्ड पूछ लिया गया, आपको वाइल्ड एस पूछ लिया गया, ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयार रहिए। और 10 भौगोलिक क्षेत्र है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।